और चलिए अब सीधा रुक कर रहे हैं कुशीनगर का, जहां इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है। सीधा कार्यक्रम आपको दिखाते हैं। जनसभा जिसको संबोधित कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मौजूद जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय जी, नरेंद्र मणि त्रिपाठी जी, शकुंतला चौहान जी, श्रीमती शकुंतला चौहान जी, जिला प्रभारी कुशीनगर माननीय विनय प्रकाश गौड़ जी, विवेकानंद पांडे जी विधायक खड्डा, मनीष जायसवाल जी विधायक पटरोना, मोहन वर्मा जी विधायक हटा, अतुल सिंह जी राज्य मंत्री, राजेश्वर सिंह जी राज्य मंत्री और पूरा मंच अभिनंदन कर दो पूरे मंच का। और आप सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुशीनगर भगवान राम के काल से भैया ये जितने जरूरी है उतने, नहीं तो बाकी कोई बात नहीं, मेरे को तो नहीं कराना। आप थोड़ा सा हट जाओ, बाकी सबको मौका दे दो, सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान। ये मीडिया वाले भी थोड़े कम हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, नीचे जुड़ जाओ आराम से, सबको दिखना दो। मैं भगवान गौतम बुद्ध से इस कुशीनगर का संबंध आता है और भगवान राम के पुत्र लव और कुश, तो कुश के नाम पर स्थापित इस कुशीनगरी कितना अनोखा समय है। आप सबको प्रणाम करते ऐसा लगता है भगवान राम का काल वापस आ गया, वो आनंद में हम सब डूब गए। और ये चुनाव मित्रों, ये दोनों तीनों बातों के आसपास ही घूम रहा है। जितनी सारी बातें होगी किसी भी मित्र के द्वारा कही गई बातें, मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं, उज्जैन से, और आपका ये उत्तर प्रदेश तो देवभूमि है। हमारे देश की दुनिया में अगर पहचान कोई भारत से, और केवल इतना कह दो कहां से आए हो, वो कहते हैं मैं भगवान राम और कृष्ण की धरती से आया हूं, तो आपको अपने आप प्रणाम करेगा, आपके अपने आप लगेगा उसको कि हमको लगा साक्षात स्वर्ग मिल गया, साक्षात आनंद में डूब जाता। और काल के प्रवाह में आज के समय में इसकी और महत्ता बढ़ी, क्योंकि जो चुनाव में वोट मांगने आए हैं उनके नजदीक जाकर देखेंगे तो आपको वो सारी बातें मिलेगी जिनके आधार पर आप तय करेंगे कि हाँ हमारा वोट जाने वाला, तो किधर जाने वाला है, इसका महत्व क्या है, आपकी ताकत क्या है, और आपकी ताकत के माध्यम से देश की ताकत क्या बन रही है। देश के अंदर आज अगर अपन हाथ में आपका मोबाइल आया तो आप सच मानो गूगल आपके पास है। ये बड़े बड़े देश जिनके लिए माना जाता अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, या आर्थिक रूप से बहुत बड़े बड़े देश, लेकिन इस देश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार आगे बढ़ाते बढ़ाते कहां पहुंचाया और ये कहां खड़े हैं। आप अंदाज लगाओ, दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल बनाने वाले देश में इस देश के अंदर माननीय मोदी जी के माध्यम से दुनिया में दूसरे नंबर का देश बना है भारत, जो सबसे ज्यादा मोबाइल बना करके अपने इस क्षमता बुद्धि की योग्यता का उपयोग कर रहा है। चीनी बनाने में, शक्कर बनाने में दुनिया में सबसे ज्यादा शक्कर कहीं बन रही है, तो अपने इस देश के अंदर बन रही है, भारत के अंदर बन रही है। ये केवल चीनी नहीं बन रही, इस देश के किसानों का सम्मान हो रहा है। अपने इस देश के अंदर कहां 60 साल तक ये अंग्रेजों के बाद कांग्रेस का शासनकाल रहा। अंग्रेज अपने शासनकाल में अगर गुलाम बनाने आए तो कैसे आए थे आप याद करिए, वो इतिहास को जानते होंगे, बताएंगे। हमारे यहाँ तो ढाका की मलमल इतनी अच्छी बनती थी कि एक अंगूठी के अंदर से पूरा मलमल का थान निकाल देते थे। लेकिन इस देश के व्यापार, व्यवसाय, समृद्धि, इस देश का स्वाभिमान सब नष्ट भ्रष्ट करते हुए अंग्रेजों ने अपना शासनकाल स्थापित किया था। और इसलिए वो इतने प्रकार के अलग अलग प्रकार की चीजें रख गए। जैसे मैंने भगवान राम की बात कही, आप बताओ शिक्षा नीति लागू करें,
तो शिक्षा नीति में हमारे भगवान राम का इतिहास, भगवान कृष्ण का इतिहास, राजा हरिश्चंद्र का इतिहास। अच्छा, आप बताओ, सत्यवादी की बात करेंगे तो राजा हरिश्चंद्र को कोई भूल सकता है क्या? भगवान राम का इतिहास भारत से खत्म किया, भगवान कृष्ण का इतिहास भारत से खत्म किया। हमको लगातार जड़ों से काटने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है जैसे अपन अपने भगवान राम, भगवान कृष्ण गौरवशाली अतीत से जुड़ेंगे, सनातन धर्म से जुड़ेंगे, तो उसका दुष्परिणाम यह आएगा कि वो अपने आप को शासक नहीं माने, इस देश का स्वाभिमान कभी जगेगा और वो हमको वापस गुलाम नहीं रख पाएंगे। तो उन्होंने 1832 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति लाए, जिसके आधार पर स्कूल, कॉलेज, संस्कृत का पाठ्यक्रम बंद, इस देव भाषा को पढ़ना बंद कर दिया।